सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला सबसे प्यारा सन गुड़ी पड़वा के बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाने वाला गुड़ी पड़वा फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। चंद्र सौर हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन महाराष्ट्र के लोगों के लिए नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा ये दो शब्द से बना हुआ है। गुड़ी पड़वा का अर्थ, गुड़ी का अर्थ है राम का झंडा और पड़वा का अर्थ है चंद्रमा के उज्जवल चरण का पहला दिन। ये दोनों शब्द मिलके गुड़ी पड़वा ये शब्द बना हुआ है। गुड़ी पड़वा हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल के बीच आता है। अब ये जो गुड़ी पड़वा नया साल मनाया जाता है, इसके पीछे क्या मिथक है, कुछ कहानियां जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं एक एक कहानी। पौराणिक कहानी सबसे पहला। ऐसे तो कई कहानियां गुड़ी पड़वा को लेकर बने हुए हैं, जिसका संदर्भ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पवित्र हिंदू ग्रंथ में से एक जो कि ब्रह्म पुराण है, इसमें यह उल्लेख किया गया है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्राकृतिक आपदा के बाद दुनिया को फिर से बनाया, जिसमें सभी लोग मारे गए और समय रुक गया। इस दिन ब्रह्मा जी के प्रयास के बाद समय फिर से शुरू हुआ और न्याय और सत्य का युग शुरू हुआ। इसी कारण से इस दिन भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है। एक और कहानी जिसमें कहा गया है कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास बिताने के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो 14 वर्ष के वनवास बिताने के बाद माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे। यह दिन भगवान राम जी की रावण पर विजय का जश्न मनाया जाता है। इसलिए गुड़ी या ब्रह्मा का झंडा घरों घरों में फहराया जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन महाराष्ट्र में सभी के घरों पर झंडा लहराया जाता है। जैसे कि राम के रावण पर जीत के बाद विजय ध्वज के रूप में इसे अयोध्या में फहराया गया था। हालांकि गुड़ी का एक और ऐतिहासिक महत्व है। इतिहास गवाह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को हराया और राज्य के लोगों को मुगल शासन से मुक्त कराया। यह भी एक प्रमुख कारण है कि महाराष्ट्र के लोग इस दिन गुड़ी फहराते हैं। ऐसा माना जाता है कि झंडा किसी भी प्रकार की बुराई को घरों में प्रवेश करने से रोकता है। ऐसे कई सारी पौराणिक कहानियां हैं गुड़ी पड़वा को लेकर। आइए अब जानते हैं कि गुड़ी पड़वा को मनाया कैसा जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से आने वाले वर्ष का नए सिरे से स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इसलिए लोग हर चीज को साफ सुथरा रखने के लिए अपने घरों और आंगनों की सफाई करते हैं। इस दिन परंपरागत तेल स्नान अवश्य करना चाहिए। महिलाएं प्रवेश द्वारों को विभिन्न पैटर्न और रंगों की रंगोलियां से सजाती है। हर घर के सामने आंगन में महिलाएं
कई तरह के रंगोली बनाते हैं, सजाते हैं। नए कपड़े पहनना, विशेषकर कुर्ता पैजामा और साड़ी पहनना इस परंपरा का एक विभिन्न अंग है। संभवतः त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गुड़ी फहराना है। गुड़ी फहराए जाने के बाद लोग गुड़ी तक पहुंचने के लिए एक मानव पिरामिड बनाते हैं और उसके अंदर मौजूद नारियल को तोड़ते हैं। यह त्योहार का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और महाराष्ट्र में लगभग हर जगह इसका पालन किया जाता है। इस अनुष्ठान में केवल पुरुषों और किशोर लड़कों को ही भाग लेने की अनुमति है। एक अन्य अनुष्ठान जो कि नीम के पत्तों का सेवन करना है। यह एक ऐसा रिवाज है जो त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। पत्तियों को कच्चा खाया जा सकता है या फिर इसे पीसकर इसमें गुड़ और अन्य बीज मिलाकर चटनी के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। इस दिन जो अन्य व्यंजन तैयार किए जाते हैं वे है श्रीखंड, एक मिठाई जिसे पूरी, पूरनपोली, चना और सूंठ पनाक के साथ खाया जाता है। तो अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आप भी इस उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं और बनना भी चाहिए, क्योंकि भारत ऐसा एक देश है जिसमें हर जात और पात के लोग एक साथ मिलकर हर त्योहार को मनाते हैं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र का त्यौहार भी सभी को मनाना चाहिए, वो भी साथ मिलकर भाईचारे के साथ। इस दिन विभिन्न प्रकार के पारंपरिक भोजन, विशेषकर मिठाइयाँ तैयार की जाती है। यह त्यौहार भारत के अन्य हिस्सों में भी उगादी जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। वैसे ही असम में बिहू के नाम से मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में पहला बैसाख के रूप में भी मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। आइए जानते हैं इस रोचक तथ्य के बारे में। सबसे पहले तो रंगोली बहुत मायने रखते हैं गुड़ी पड़वा के दिन। रंगोली गुड़ी पड़वा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। घर के आंगन में महिलाएं बहुत ही खूबसूरत सी रंगोलियां बनाते हैं। सिर्फ घर के आंगन में ही नहीं, सड़कों में भी बहुत सारे रंगोली बनाए जाते हैं, भर दिए जाते हैं, क्योंकि लोग गुड़ी पड़वा को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। सभी के मन में बहुत आनंद, उत्साह और उल्लास के साथ जो गुड़ी पड़वा का सन मनाते हैं, इसका फलस्वरूप हर जगह घर के आंगन से लेकर रास्ते तक रंगोलियों से भर दिया जाता है, खुशियां जाहिर की जाती है। उसी और पश्चिमी महाराष्ट्र के लोग गुड़ी पड़वा या नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हुए जुलूस के दौरान काफी सारे लोग जुलूस निकालते हैं और उसके दौरान पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नृत्य भी करते हैं साथ में। मन में आई खुशियां नृत्य के जरिए बयां करते हैं। क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को याद करने के लिए महिलाएं रंगीन पोशाक पहनकर सड़कों पर उतरती है, नृत्य करती है, खुशियां जाहिर करती है, खुशियां मनाते हैं सब मिलकर। ऐसा भी माना जाता है कि यह त्यौहार अच्छाई की जीत का प्रतीक है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त किया था। रावण को हराकर अयोध्या में लौटे थे, इसलिए बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा में मिठाई के तौर पर श्रीखंड बनाए जाते हैं। पूरी और पूरनपोली जैसे मिठाइयाँ तैयार करने और बांटने के साथ सभी मिलकर एक साथ मनाते हैं। कोंकणी कनंगाची खीर जैसे व्यंजन तैयार करते हैं। यानी जो कोकण भाग होते हैं वहाँ महाराष्ट्रियन
भाषे में कनंगाची खीर बनाते हैं। शकरकंद, नारियल के दूध, चावल और गुड़ से बनी एक भारतीय मीठी मिठाई जो सबको बांटी जाती है और आनंद उत्साह के साथ ये गुड़ी पड़वा का उत्सव मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का कुछ महत्व भी है, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि घर पर गुड़ी फहराने से जो बुरी आत्माएं होती है वो दूर रहती है। बुरी आत्माएं घर प्रवेश नहीं कर सकती और सभी के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाती है। गुड़ी पड़वा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और सभी जानते हैं कि रावण पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जीत का जश्न मनाते हैं। यह दिन वसंत ऋतु की शुरुआत भी है और इसे फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। कई कई इलाके हैं जहां पर फसल उत्सव के रूप में भी गुड़ी पड़वा इस दिन को मनाया जाता है। इस त्यौहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे संवत्सर पड़वो, उगादी, युगादी, चेटीचंद या नवरेह। ऐसे कई तरह के अलग अलग नाम से भी अलग अलग जगह पर जाना जाता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इस उत्सव को साजिबू नोंगमा पनबा चेराओबा के नाम से जाना जाता है। कई लोग इस दिन को सोना या नया वाहन खरीदने के लिए शुभ मानते हैं। ऐसे कई सारे महत्व इस गुड़ी पाड़वा के दिन है और इसका भरपूर आनंद सभी लोग उठाते हैं एक साथ त्यौहार मनाकर। कुछ रस्में भी जुड़े हुए हैं इस गुड़ी पड़वा के साथ। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि घर के प्रवेश द्वार पर हमारे माता बहनें रंग बिरंगी रंगोली बनाते हैं और घर के सामने झंडा या गुड़ी फहराया जाता है। ध्वज पर फूलों और आम के पेड़ के पत्तों के साथ पीले रेशम की सजावट की जाती है। इस दिन को हल्दी और सिंदूर से शुभ स्वस्तिक बनाकर मनाया जाता है और मोमबत्तियां भी जलाई जाती है। कुछ लोग जरूरतमंदों को पानी भी पिलाते हैं। ऐसे कई सारे रस्में भी इस गुड़ी पड़वा उत्सव के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह से गुड़ी पड़वा क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा पर आधारित कुछ पौराणिक कहानी, इसका महत्व भी हमने इस वीडियो के माध्यम के से वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको अगर अच्छा लगा तो मुरली स्टूडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सिर्फ आप तक सीमित मत रखिए, दोस्तों को या आप जिन्हें जानते हैं आपके कांटेक्ट में सभी को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी गुड़ी पड़वा इस उत्सव के बारे में जानकारी मिले। आप सभी को गुड़ी पड़वा इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मराठी नववर्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं, अच्छे रहिए और एक बेहतरीन सुंदर सा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सभी को नमस्कार।